गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे भी। ये देखिए आप छिपकली चल रहे हैं। वैसे आज लेट है क्योंकि सुबह धुंध सी थी। धुंध नहीं, ये यहाँ पे आग की वजह से हो रहा था। बस निकल रहे हैं अब। ये मॉर्निंग वॉक कम है ये, और फॉरेस्ट बेरीज का मॉर्निंग स्नैक्स ज़्यादा है। दीदी तो सुबह से यहीं पे बिजी हैं। दीदी ने कोई पेड़ नहीं छोड़ा। भूखी है तुम्हारी दीदी सालों। यहाँ पे 2-3 तरह के बेरीज हैं। ये देखिए कितने गुच्छे लटक रहे हैं इसमें। अभी कच्चे भी हैं, हरे हैं, वो कच्चे हैं। जो पीले पीले हो गए ये हैं बिल्कुल पके हुए, और जो बिल्कुल ये छोड़ रहे हैं जो टहनी को, मतलब समझो पक गए वो। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। जितने सुंदर लगते हैं उतने खाने में उतने टेस्टी होते हैं ये। मेरी बेटी को देखिए कैसे खा रही है इन्हें। ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए ये कहते हैं। देखना दीदी कैसे तोड़ जा रही है। दीदी को ये बहुत पसंद आए ब्लैक वाले। दीदी कह रही इनका टेस्ट अलग है कुछ, और ये ज़्यादा मीठे हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे। खाने में भी उतने ही अच्छे हैं, जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उससे कई ज़्यादा ये खाने में अच्छे हैं। और देखिए बिल्कुल ऐसे गुच्छे भरे, लेकिन पक्षी आएंगे, पक्षी भी तोड़ के खा जाते हैं। पर ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत खा रहे हैं, फिर पता नहीं कब खाएंगे। दीदी का हाथ देखिए, फुल दीदी लगी पड़ी है तोड़ने में। ये हमने पहली बार देखे हैं, कभी बचपन देखेंगे तो याद नहीं, पर दीदी ने तो बहुत तोड़े और दीदी को बहुत पसंद आए। ये देखिए ये रे बिल्कुल छोटे छोटे से क्या बोलते हैं उसे, काली मिर्च होती है, ऐसे दिखने में है कुछ है। मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ दीदी से कि दीदी आप किसी पेड़ को मत छोड़ना, कुछ छूट ना जाए, सब खाते हुए चलना। कुछ दिन में दोबारा पक जाएंगे। यहाँ पे मम्मी तोड़ रही है ना, मम्मी बता रही है मैं कि कहाँ पे कैसे हैं, हमें तो पता नहीं इतना। बेटी खुश हो रही है मम्मा। मम्मी देखो, मम्मी टिक करके हमें सारे पकड़ा रही है। इनको ना कलेक्ट करने का, हार्वेस्ट करने का भी तरीका होता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ कांटे होते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं इन पे भी कांटे हैं देखिए, और ये इसमें ऐसे कांटे नहीं है। इसकी जो टहनी है इन पे देखिए ऐसे कांटे बिल्कुल। कई बार तो हाथों पे, स्किन पे बहुत सारे रैशेस पड़ जाते हैं इससे। तो मम्मी के पास डंडा भी है। फिर मम्मी को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। मम्मी तो गाँव में पली बड़ी, ब्याह शादी सब गाँव में करा काम काज। बिल्कुल तरीका होता है इसको हार्वेस्ट करने का भी। ऐसे नहीं कि आपने हाथ डाला और निकाल लिया स्ट्रॉबेरी की तरह। अभी हमने बहुत सारी बेरीज खा ली, हार्वेस्ट भी किए बच्चों के लिए। 2 बच्चे घर पे हैं हमारे। राजकुमारी हैं बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक। और देखिए पूरा पेड़ तोड़ के ले आए। कह रहे पैसे दे, पूरा पौधा तोड़ के लिया इसका। मम्मी मेरा मजाक उड़ा रही है, कह रही है इसके आवाज़ नहीं है। अभी देखो ना कि चलना पड़ रहा है, ट्रैकिंग गई तो। चल पड़े घर की तरफ। 8:30 हो गए। हम 7 बजे से निकले थे घर से। सुबह जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि चारों तरफ धुआं सा था, इसलिए यहाँ आना मॉर्निंग में अच्छा नहीं था। अब आए हम, यहाँ जाएंगे हम वापस अब हमारे घर। वॉक पे आने के बाद हमने पहले तो फ्रूट्स खाए, वाटरमेलन और पाइनएप्पल। फिर हमने चाय पी, थोड़ी देर बाद पापे खाए और थोड़ा टाइम स्पेंड करा। सब डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे कैसे फ्रूट्स थे, कौन कौन से पक्षी देखे, और किस तरह के जंगलों में किससे फल लगे हुए थे, वही डिस्कस कर रहे हैं पतिदेव, पापा जी और मम्मी। और मैं भी
उस बार बता रही थी कि अब यहाँ पे रोड की वजह से बहुत सारी वनस्पतियाँ ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। ये आज का बच्चे भी आकर चाय नाश्ता करा बच्चों ने भी। फिर अभी प्लान कर रहे थे कि आगे आज क्या करेंगे, तो बस बच्चों के साथ दिन का टाइम पता नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ निकल गया। बच्चों को नहलाना धुलाना, बच्चों के कपड़े, इसी में सारा दिन निकल जाता है। और फिर शाम को देखते हैं, शाम का प्लान है मैगी कैंपिंग के लिए, देखते हैं इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, बस इसी की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने जो हम हार्वेस्ट करके लेके आए थे ये बेरीज़, फिर मैंने ये खाए। बच्चों को भी कम खिलाने होते हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है, तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मम्मी ने बोला कि इनको बस लिमिटेड ही खिलाने हैं, कुछ ही खिलाया, बहुत ज़्यादा नहीं खाए। और मैं भी बच्चा में छोटी गुड़िया की फीडिंग करती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाए। शाम के 4:30 हो रहे हैं और धूप तेज, अभी भी बहुत तेज धूप हो रही है। पापा जी और पतिदेव डिस्कस कर रहे हैं गांव के धूप छाव के बारे में। बहुत तेज हवा चल रही है और ठंडी हवा है, मतलब धूप है लेकिन गर्मी नहीं लग रही, इससे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ये देखिए ठंडी है तो अच्छी लग रही है। अगर यही दिल्ली में अभी मैं होती तो इस टाइम इतनी धूप लगती है, ऐसे ये वाली धूप मतलब हम सह नहीं पा रहे थे, चुभ रही थी। शाम के टाइम अगर मैं छत पे कपड़े लेने जा रही थी इस टाइम पे 3-4 बजे भी बहुत धूप थी और थोड़ी देर भी छत में नहीं रहा जाता था, धूप में रहना बहुत मुश्किल होता था। पर यहाँ पे ये वाली धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए घुघूती बोलते हैं इसको हम हमारी गढ़वाली भाषा में। शहर में भी दिखते हैं, जहाँ पे मेरा घर है शहर में वहाँ तो हमारे पेड़ हैं तो वहाँ आसपास ये दिखते हैं, नहीं तो ये अब तो ये बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं घुघूती, ऐसा तो घुघूती बोल रहे हो ऐसा वर्ड लगता है उनसे। जब छोटे बच्चों को गांव में आकर बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है कैसे चलना है। एक तो बच्चे छोटे बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते, वहाँ गाँव में आकर हर चीज़ को इन्हें एक्सप्लोर करना होता है। डांट भी बहुत खाते बच्चे। देखिए अब देखिए धूप आ रही है, वापस आ रही है धूप, सूर्यदेव दिख रहे हैं छापते हुए। उधर देखिए उस पहाड़ी पर धूप है और इन पहाड़ियों पर छाव। राम जी की माया है, कहीं धूप पे छाया मुर्गी मेरे पापा चिपकी हुई। ये भाई लाडो मम्मी। अब देखिए फिर राम जी की धूप, अब यहाँ धूप हो गई तो क्या वहाँ छाओ। एगी कैंपिंग करने जा रहे हैं बच्चों के साथ, सब चल रहे हैं, मम्मी दीदी पतिदेव जी भाई चारों बच्चे सब जा रहे हैं। मैं भी ये लेके चला रही हूँ, पता नहीं मैंने क्यों मंगाया। शाम का टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं। तो ये घर के पास ही हमारे, क्योंकि हमारा घर जो है गांव से थोड़ा ऊपर है, गांव पीछे है और हमारा घर ये ऊपर है बिल्कुल थोड़ा सा। ये रही माँ भगवती का मंदिर। तो अभी जा रहे हैं, सब पहुंच गए। को मम्मा पहले पहुंच गई। बड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों में। और अभी आप देखेंगे चारों तरफ सूर्यदेव जी बस अस्थि होने वाले हैं और घाटियों में सब जगह अब अंधेरा सा हो गया। ये देखिए कुकरदेव ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, इनका साथ भी ज़रूरी है। ये हर
प्रॉब्लम को, मुसीबत को हम आम इंसानों से पहले ही माप लेते हैं। तो ये रहते हैं तो साथ में हिम्मत बंधी रहती है। भैरव बाबा की सवारी है, ये सब पता रहता है। जा रहे हैं मम्मी वगैरह जय मां भगवती। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, सब क्या कर रहे हैं। कि मम्मी आज चूल्हा बना रही है, इसलिए मम्मी ने मंगाया था, मुझे पता नहीं था मम्मी क्यों मंगा रही है। तो इसके पीछे ये रीज़न है। चूल्हा बना रही है, पत्थर ला रही है बल्लू, दीदी बच्चे सब। ये देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा, मैं मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है। बेचारे बहुत देर से मेहनत करते, 4 बजे से काम कर रहे थे। बैल अब ये देखिए, ये दीदी गाइड करते हैं। पति देव पत्थर वत्थर ला रहे, मम्मी बता रही कैसे। ये देखिए मेरी छोटी पहाड़न को कैसा लग रहा है। काशू कैसा है यहाँ? इसको बस पेड़ पौधे चाहिए। क्या हो रहा है ये? काशू आ रहे पापा। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे AI से पीछे का बैकग्राउंड बना रखा हो। कितना सुंदर व्यू आ रहा है। बच्चे बैठ गए चटाई में, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। पति देव कुकर देव की फोटो खींचते हुए, हिमितू मम्मा भाई दीदी उधर गई हैं कुछ सूखी घास वास लेने के लिए, ताकि आराम से आग जले। कहा था ना दीदी लग गई है सूखी घास लेने, और देखो क्या लेके आई, झाड़ फूक। इससे होगा यहाँ पे मेन काम। अग्निदेव इससे प्रकट होंगे अब। ये पीछे पूरा गांव हो गया और यहाँ तैयारी हो गई है मैगी बनने की। दीदी को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। वैसे दीदी जॉब करती है दिल्ली में, यहाँ देखो कोई कहेगा नहीं देखकर, हर काम जानती है, हर सब चीज़ जानती है। सुबह वहाँ गई थी नीचे, वहाँ कांटों पे से जंगली बेरीज तोड़ रही थी। और अब देखिए पापा जी भी आ गए। पापा जी कह रहे हैं अगर कोई देखेगा हमें दूर से तो ऐसा कहेगा कि छल पूज रहे हैं। छल पूजना मतलब पहाड़ों में एक रस्म मानो, रस्म कहो या कुछ चीज़ प्रक्रिया, ऊपरी कोई हवा लग जाती है तो उसको पूजा जाता है, उस चीज़ को मनाया जाता है ताकि वो हमसे दूर रहे। तो पापा उसके लिए कह रहे हैं कि कोई दूर देखेगा तो ये कहेंगे कि छल पूज रहा है किसी का। हर जगह, हर शहर में, हर जगह, देश विदेश में सब चीज़ की एक अलग परंपरा है, प्रक्रिया है। लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं। हम पहाड़ी लोग हैं तो हम इस चीज़ को मानते हैं और चाहकर भी जुटला नहीं सकते, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं। तो दीदी और मम्मी लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सूखा मिल जाएगा, वो लेके आएंगे मैगी बनाने के लिए। बच्चे कैंपिंग कर रहे हैं, खुश हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उनको याद रहेगा जब बड़े होंगे तो देखेंगे कैसे हमने मौज मस्ती की। तो 8000 लोग नैनीताल की तरफ आए परसों जब हम यहाँ आए गांव में। तो बच्चे यहाँ पे खुश हैं और इस चीज़ का ये तो फ़ायदा है कि बीइंग पहाड़ी या पहाड़ों में रहना का, कि हमें कहीं और ना जाकर हम अपने गांव में आए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा वेकेशन रहा ये वाला। कई साल तक बच्चे इसी बारे में डिस्कशन करेंगे और हर साल आने की ज़िद करेंगे। अब यहाँ मैगी की तैयारी हो रही है, बस कुछ ही देर में मैगी भी तैयार। ये है पहाड़ों वाली मैगी।
ख़त्म हो गई मैगी। अब चल रहे हैं घर की तरफ। ठंड लग रही है, 7:10 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का टाइम होगा। ये देखो हमारी गुड़िया क्या दिखा रही है मौसी को। देखो सूर्य देव भी अस्त हो गए और अब ठंड लग रही है, तो चलिए घर की तरफ। उस टाइम में ऊपर पहाड़ी में थी, ऊपर से नीचे 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 आ रही है इस तरफ देखिए, इस पहाड़ी में भी। तो ये कुछ महाबेवकूफ़ों की वजह से बहुत सारे जीव जंतु, जंगली वनस्पतियाँ सब समाप्त होती चली जाती हैं। ये रहा हमारा घर। दीदी बच्चे सब पहुंच गए। दीदी भाई बैठे हुए हैं, पापा जी पतिदेव उधर हैं बच्चों के साथ। ये रहा हमारा घर और इसके पीछे पूरा गांव। जो ये गांव है, ये घर है, ये वाला, ये भी हमारे गांव के हिस्से में आए। उनका घर वहाँ है। चाचा जी तो नहीं रहे, 2 चाचा जी थे। कोविड टाइम पे उन दोनों भाइयों का साथ में स्वर्गवास हुआ 2-3 दिन के अंतराल में। चाचियाँ हैं, चाचियाँ आती हैं, आई हुई थी भी कुछ दिन पहले, चली गई वो तो हफ्ते भर पहले। और बच्चे हैं, सब मैरिड हैं, सब कहीं ना कहीं सेटल हैं। चाची के साथ आते हैं रहने भी। दीदियाँ थी, दोनों दीदियों की शादी हो गई। ये देखिए गुड़िया आती हुई मम्मा को बुलाने के लिए करने आई थी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। उससे चल रहा है ना, स्पीड में तो वैसे खराब नहीं आ रही ना। मेरे पास भी नहीं ना ब्लैक विडो। मैंने ध्यान दिया कब सो रही हो। पता है हमें, ये बैठ तो रखी है यहाँ पे जीजू। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कितने सेकंड बनानी है? 5 सेकंड की।